मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के सबसे मशहूर पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर, जिन्हें पिछले 60 साल से लगातार याद किया जा रहा है। 1940 से इनकी गीतों को लोग याद करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और आज भी नए लोग और पुराने लोग, हर तरह के लोग इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उनके गाने सुनने के लिए अगर कहीं गाना बज रहा होता है तो वो रुक करके सुनने लगते हैं। बहुत बेहतरीन सुरीली आवाज़, बहुत ही गजब के कलाकार, बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे सिंगर, और उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, लाइफ में 26,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। एक रिकॉर्ड रहा। आइए जानते हैं आज मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ और अनकही अनसुनी बातें। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है। हिंदी सिनेमा के सर्वोत्तम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और पारस की अधिकता के लिए उन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इसमें से सोनू निगम, मोहम्मद अजीज तथा उदित नारायण का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इनमें से कईयों ने अपनी अलग पहचान भी बनाई है। 1940 के दशक के आरंभ कर 1980 तक उन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गज़ल, गायक और भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं के कई गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें से गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर के अलावे गायक अभिनेत्री किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी जी के 93वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में डाक टिकट भी सरकार ने बनाई है। भारतीय सरकार उनके याद में डाक टिकट भी जारी किए हैं। और इस तरह से ये इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। थोड़ा सा और हल्की सी जानकारी लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था, जो भी पंजाब में है। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर चला गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब उनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी साहब का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जब रात 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल के अलावा अव्वलता के देकर लोगों को उनकी आवाज़ में पसंद आने लगी थी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी साहब को स्थानीय ख्याति की अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने उनकी संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखा तो उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने के लिए भेज दिए। एक बार आकाशवाणी, उस समय ऑल इंडिया रेडियो, लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता उस्ताद खान संगीत सीखने गए और इस तरह से उस वक्त के अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपनी प्रदर्शन करने आए थे। उनको सुनने हेतु मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके बड़े भाई भी
गए हुए थे। बिजली गुल हो गाने की वजह से सहगल साहब ने गाने को मना कर दिया। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। परीक्षकों ने श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ने उनकी आवाज़ सुनी और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब का प्रदर्शन गीत का पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर की निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्होंने संगीतकार नौशाद से पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी कहानी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के